हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक केस है। इसको सॉल्व करते हुए समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए या अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं और टैक्स कंसल्टेंट के लिए या टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटिंग, टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपी, बीएसआई और कस्टम वगैरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि अकाउंटेंट के लिए, अपनी जॉब में प्रोग्रेस करने के लिए और टैक्स अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हर तरीके का काम करते हैं। तो इन तरीके के वीडियो लेकर आता है। और चैनल में जो भी नया है सब्सक्राइब कीजिए। और अरोड़ा क्लासेस को जो भी ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून से हैं, 100% जॉब गारंटी का कोर्स कराया जाता है अकाउंटेंट की जॉब के लिए या टैक्स अकाउंटेंट की जॉब के लिए। तो अरोड़ा क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो आज का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक केस लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बेनिफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो ना, जिनका एम है सिर्फ हमारा प्रॉफिट एम करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है उनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बेनिफिट इन पर्टिकुलर सो द रिपब्लिक कॉलेज। अब कुछ कॉलेज है, सोसाइटी है, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन सब का काम क्या है कि भाई अपने, जो इनका एम है भलाई करना या जो भी है, लेकिन इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो जाता है तो उनको सरप्लस कहते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये रिपब्लिक कॉलेज है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो पहले मैं आपको तो बता दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम प्रोसेस का भी। आप देखते हैं इसके हेड कौन कौन से हैं। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीव्स हुई होगी 4,80,000 रुपए, कंसल्टेंसी रिसीव्स हुई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स की पैसे आया है और वो हमने डिपॉजिट करा है। कैपिटल फंड, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल फंड कहते हैं यहाँ। रिसर्च फंड, किसी स्पेशल रिसर्च के लिए पैसा आया उसे रिसर्च फंड कहते हैं। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग को बनाने के लिए जो पैसा आता है उसे बिल्डिंग फंड कहते हैं। प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड के पैसे आ रखे हैं। ट्यूशन फीस रिसीव्स हो रखी है, ट्यूशन फीस की। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से सहायता वगैरह आ रखी है 5 लाख रुपए। मैं आपको बता दूं, एनपीओ को गवर्नमेंट से सहायता वगैरह आती रहती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आती रहती है, क्योंकि इनका काम ही है भलाई करना और भलाई का एम रखना। इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, जैसे बिजनेसमैन के लिए होता है। इसलिए इनको गवर्नमेंट भी ग्रांट टाइम टू टाइम देती रहती है। डोनेशन इनको मिल रखी है 50,000 की। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हॉस्टल रूम रेंट मिल रखे हैं, मैच रिसीप्ट नेट मिल रखी है। कॉलेज स्टॉक सेल्स और के साथ 50,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ओपनिंग 3 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ स्टोर्स का। स्टोर यानी गोदाम वगैरह में जो भी है माल पड़ा हुआ। परचेज स्टोर्स एंड सप्लाईज 8 लाख रुपए का। सेरीज टीचिंग की 8,50,000 रुपए की। रिसर्च के लिए खर्च करें 1,20,000 रुपए। स्कॉलरशिप खर्च करिए 80,000 रुपए। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस 38,000 रुपए खर्च करेगा। रिपेयर मेंटेनेंस, लगभग इनके ना एक्सपेंसेस और इनकम के वही हेड होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, जो जनरली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होते हैं, यानी कि बिजनेसमैन के होते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो भी फंड के पैसे मिले हैं ना, रिसर्च फंड के, जो भी पैसा मिला है उसका इन्वेस्टमेंट बना देते हैं अकाउंट ये। फिर उसमें से निकाल निकाल के उसमें से रिसर्च फंड में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से करते रहते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब फिक्स हैं। मोटर व्हीकल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग में प्रोविजन बना रखा है 4,80,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स में और फर्नीचर फिटिंग्स में प्रोविजन बना रखा है। कैश एट बैंक 6,42,000 पड़ा हुआ। लाइब्रेरी 3,60,000 रुपए। अब आते हैं हम आंसर पे। अच्छा, इसने एक एडजस्टमेंट भी तो कह रखी है। मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्स फ्रॉम कॉलेज टू टीचिंग 50,000 रुपए, रिसर्च 1,50,000, स्टूडेंट वेलफेयर 75,000 रुपए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स 25,000 रुपए। मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्स, इन इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए या इन हेड के लिए हमने मटेरियल सप्लाईज और कंज्यूम कर दिया है। ट्यूशन फीस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स के लिए रिसीवेबल का मतलब 80,000 रुपए की रिसीव करनी है अभी हमने।
स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हमने ना स्टोर का सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करा हुआ, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस पे बढ़ा के। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस इन द फॉलोइंग रेट्स। बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, मोटर व्हीकल पे ये लगाते हैं कौन सा स्ट्रेट लाइन, SLM मेथड। आते हैं सॉल्यूशन पे। मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके से ट्रायल बैलेंस है। जो क्रेडिट साइड की चीजें हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में जाएंगी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी तो वो इनकम वाली साइड में जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी तो वो लाइबिलिटी वाली साइड में जाएगी। बस इतना समान तो समझना है। और इसमें जो डेबिट साइड के एक्सपेंसेस हैं या एसेट है, वो या तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस के तौर पे जाएंगे, और अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का आइटम हुआ है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएंगे। तो ये समझ के थोड़ा करना आसान हो जाएगा आपको कि हमने क्या क्या कर रहे हैं। पहले आ जाते हैं इनकम वाली साइड में। ट्यूशन एंड अदर फीस 8 लाख से 10 रिसीव हुई है। गवर्नमेंट ग्रांट्स 5 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी रेकरिंग नेचर की है, 1,50,000 रुपए। हॉस्टल रूम रेंट 1,50,000। जो इसमें रेकरिंग नेचर के होंगे वो आप लेंगे। रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार होते रहता है, साल में बार बार होता रहता है। मैच रिसीव 2 लाख रुपए। प्रॉफिट स्टोर से 75,000 रुपए। सेमिनार कॉन्फ्रेंस इनकम 4,80,000 रुपये। और इससे से रिलेटेड खर्चे हमने 4,50,000 रुपये कर दिए तो 30,000 बचे हैं। ध्यान है ना, इसमें ऐसा करना जरूरी होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो इनकम हुई है, पर्टिकुलर उसी से खर्चे हम उसी से माइनस करते दिखाते हैं। अगर लॉस होता है तो इस साइड में आ जाती है ये सब चीजें। मान लेते हैं खर्चे 4,50,000 रुपये है और इनकम 4,50,000 है, इनकम खर्चे हुए 4,80,000 रुपये, तो इसका उल्टा हो जाता है, ये 30,000 रुपये इस साइड में आ जाते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस इनकम हुई है 1,88,000 रुपये, और लेस एक्सपेंसेस कंसल्टेंसी के एक्सपेंस हुआ 28,000 रुपये, माइनस करने के बाद 1 लाख। डोनेशन 50,000 रुपये। तो ये हो गया हमारे क्रेडिट साइड के, ये इनकम वाली साइड है हमारी इनकम। एक्सपेंडिचर क्या करे इसने, सेविंग्स, टीचिंग को, ये सब आप ट्रायल में देख सकते हैं क्या खर्चे करे हैं। टीचिंग और रिसर्च में इसने ये खर्चे करे 8,50,000, 1,20,000। मेडिकल एंड सप्लाईज कंज्यूम्स, टीचिंग और रिसर्च में 50,000, 1,50,000 रुपये खर्च करे हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे 1,12,000। स्पोर्ट्स गेम्स एक्सपेंसेस कैश मटेरियल 50,000, 25,000 रुपये, कुल मिला के 75,000 रुपये खर्च करे। मिसलेनियस खर्च करें 65,000। स्कॉलरशिप में खर्च करें 80,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप, डेप्रिसिएशन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग कर रखी है मैंने। डेप्रिसिएशन आपकी ये है, वो डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस हमारा ये था, एडिशंस ये था, और क्लोजिंग बैलेंस ये आया, ठीक है। और आप आ जाइए इसमें, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में 80,000 रुपये, प्लांट इक्विपमेंट में 85,000 रुपये, फर्नीचर में 60,000 रुपये, मोटर व्हीकल में 36,000 रुपये। अब जो हमारे पास, अगर हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड छोटी होगी, तो इसे कहेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कहते हैं इसे, प्रॉफिट। यहाँ आप कहोगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस, ठीक है। तो 3,19,000 रुपये का हमारे को सरप्लस हुआ है, यानी कि इन शॉर्ट अपनी वर्डिंग में कहें तो हम प्रॉफिट हुआ है। आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिपब्लिक कॉलेज का फंड पड़ा होता है ओपनिंग का 16,06,000, आप देख सकते हैं। इस फंड में ना हम जो सरप्लस हुआ है 3,19,000 रुपये वो जोड़ दो, जैसे उसमें प्रोप्राइटर में करते हैं। कैपिटल है तो प्रॉफिट जोड़ देते हैं नेट। यहाँ पे कैपिटल के नाम पे कैपिटल फंड पड़ा हुआ है, उसमें हमारे को सरप्लस हुई है, वो हमने ऐड कर दी। अदर फंड कौन से पड़े थे आपने देखा था, रिसर्च फंड पड़ा हुआ था, बिल्डिंग फंड पड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसका कोई खर्चा नहीं करा है, सिर्फ दिखा रखा है। करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं, प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ी हुई है, और देखते हैं लाइफ साइड में क्या पड़ा हुआ है। लाइफ साइड में और कुछ नहीं है। अब आ जाइए एसेट में। फिक्स एसेट, लैंड 1 लाख रुपए की, बिल्डिंग 16 लाख रुपए की, लेस डेप्रिसिएशन 5,60,000 रुपए का। ये प्रोविजन है, ये जो पीछे से ट्रायल में देख लेना, प्रोविजन है वो माइनस करते दिखाया है। इक्विपमेंट कॉस्ट 8,50,000 रुपए की, प्रोविजन माइनस करा डेप्रिसिएशन का। फर्नीचर फिटिंग एंड कॉस्ट 6 लाख रुपए की, प्रोविजन डेप्रिसिएशन का था 3,96,000 रुपए। मोटर व्हीकल्स पड़ा हुआ है, कॉस्ट 1,80,000 रुपए, डेप्रिसिएशन 36,000 रुपए। लाइब्रेरी के 3,60,000 पड़े हुए हैं। इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है। हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करा हुआ है, एक तो कैपिटल, यानी कि पैसा हमने कैपिटल फंड में लगा रखा है। थोड़ा सा मैं
बैंक जगह बता दूं, ये जो कैपिटल फंड है ना हमारा, इसमें पैसा लगा रखा है उसने। ठीक है, कैपिटल फंड में लगा रखा है 18,50,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट रिसर्च फंड में 8 लाख रुपए लगा रखे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में 5,10,000 रुपए। ये जो फंड में पैसा लगा रखा होता है, इसका हम यूटिलाइज क्या करते हैं, ये जो इसी से रिलेटेड कोई खर्चा होएगा ना, तो वो खर्चा करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करके, अगर प्रोविडेंट फंड जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें से माइनस करते दिखाएंगे। या रिसर्च फंड करके कोई रिसर्च से रिलेटेड खर्चा होगा तो इससे माइनस करते दिखाएंगे। मटेरियल सप्लाई से 1,25,000 रुपए, ये 1,25,000 रुपए कैसा है मटेरियल सप्लाईज, अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक हम ट्रायल से उठा लेंगे 3,08,000 रुपए। परचेज हम ट्रायल से उठा लेंगे 11 लाख रुपए। लेस कॉस्ट ऑफ मेडिकल सप्लाईज 7,50,000 रुपए, 90% ऑफ। वो कह रहा था 10% बढ़ा देते हैं, तो इसको हम अपने उसमें लाएंगे कॉस्ट में। तो 100 - 10 यानी कि 90 डिवाइड बाई 110, 6,75,000 रुपए। कंज्यूम्स 3 लाख रुपए हुए हैं। बैलेंस क्या बचा है, 1,25,000 रुपए। 11 लाख में से 9,75,000 रुपए माइनस करके 1,25,000 रुपए। तो ये जो 1,25,000 रुपए है हमारे पास आ गया, ये मटेरियल सप्लाईज 1,25,000 रुपए। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, रिसीवेबल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का हिस्सा नहीं है, हमने रिसीव करना है। ठीक है, जो रिसीवेबल होती है या पेबल होती है वो सब चीज बैलेंस शीट में जाती है। रिसीवेबल है तो करंट एसेट्स में आ जाएगा हमारा, और अगर पेबल है तो करंट लाइबिलिटीज में जाएगा बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक, बैंक में 6,42,000 पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बैलेंस शीट 61,10,000 रुपये टैली हो जाती है। और थोड़ी सी वर्किंग है इसकी, ये मैंने आपको बताई दी है। बिल्डिंग ओपनिंग वगैरह में समय एडिशन अगर जोड़ के तब क्लोजिंग बैलेंस आप करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये थोड़ा सा इजी सा फंडा है जो स्टार्टिंग में पड़ा हुआ था। एडिशन जो हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा ही था आज का टॉपिक। और जो भी अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, 100% योग गारंटी कोर्स कराया जाता है टैली अकाउंटिंग टैक्स सेशन का, तो ज्वाइन कर सकता है। और जो भी फ्रेंड्स मेरे अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।